बाढ़ में फंसे गरीबों की दुर्दशा। दानिया और सुजाता मल्लापुर गांव में गरीबी की जिंदगी बिता रहे पति पत्नी हैं। उनके केशव और बिद्दू नाम के 2 बच्चे हैं। दानिया जंगल में लकड़ी काटने और फिर उन्हें बेचने जाता है, जबकि सुजाता दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है। रोजाना वे अपनी नौकरी पर जाते हैं और उस कमाई से बच्चों को पाल रहे हैं। एक दिन जब दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं तो दानिया काम से वापस आकर पूछता है, अरे बिंदु, तुम्हारी माँ अभी तक घर वापस नहीं आई है क्या? नहीं पापा। ठीक है, तुम दोनों खेलो, मैं जाकर तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है पापा, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आना आप दोनों। ठीक है बच्चों, तुम घर पर रहो और खेलो। जब दानिया सुजाता के काम करने की जगह जा रहा होता है तो वो उसे लौटती हुई मिल जाती है। दोनों साथ घर पहुँच जाते हैं। इस तरह उनके पास जो कुछ भी था उसी में खुशी से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोनों घबरा गए। पिछले 3 दिनों से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्या करें? चिंता मत करो सुजाता, हमारे पास अभी राशन है। हमारी कमाई तो रोज की रोज होती है। हम एक पूरे हफ्ते के लिए भी राशन जुटा सके, इतने पैसे कहाँ होते हैं हमारे पास। तुम सही कह रही हो सुजाता, लेकिन हम क्या? पिछले 3 दिनों से बारिश बस हुए ही जा रही है। ऐसा लगता है कि एक या और दिन ऐसे ही जारी रहेगी। हमारे घर में राशन नहीं है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। कैसे काम होगा? मुझे भी यही चिंता है। जंगल में लकड़ी गीली होगी, ऊपर चढ़ूंगा तो बहुत फिसलन भी होगी। इन सब बातों से घर में राशन नहीं भर जाएगा। फैक्ट्री जाओ, कुछ काम ढूंढो। वो दैनिक आधार पर मजदूरी का पैसा दे दिया करते हैं। ठीक है सुजाता, तुम घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखो। मैं जाऊंगा और मिल के मालिक से काम के बारे में बात करूंगा। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। आप बाहर मत जाओ प्लीज। हाँ पापा, अगर आपको कोई काम है तो आप बारिश बंद होने के बाद चले जाना। अभी इस बारिश में प्लीज मत जाओ। दानिया किसी तरह बच्चों को मना लेता है और घर से बाहर आ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे बढ़ता हुआ बाढ़ का पानी नजर आता है। ये देखते हुए दानिया असमंजस में घर लौट गया। सुजाता, बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी उनके घर में घुस जाता है। सभी ने घर के दरवाजे मजबूती से पकड़ लिए। पापा, हमें कब तक ऐसे ही रहना होगा? मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। कुछ देर सब्र करो बेटी, मैंने खाट लगाई है, तुम दोनों उस पर खड़े हो जाओ। जाओ, इस बीच तुम्हारी माँ खाना पका लेगी। ये सुनकर सुजाता पानी में धीरे धीरे चलती हुई जाती है और खाना पकाने के ओटे पर पहुंच जाती है। वो मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस पानी में तुम कहाँ बैठोगी और कहाँ खाना खाओगी? मैं खड़ी होके खा लूंगी, बहुत भूख लग रही है। कुछ समय बाद सुजाता खाना बनाना खत्म कर लेती है और गर्मा गर्म चावल चटनी के साथ मिलाकर बच्चों को परोसती है। केशव और बिंदु दोनों बाढ़ के पानी में खड़े होकर अपना खाना खाते हैं। घर से पानी को बाहर निकालने के लिए दानिया कई तरीकों से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता है। मदीनापुर नाम के एक गांव में माँ सुभद्रा और बेटी रावली रहते थे। अपने पति परमेश की मृत्यु के बाद से सुभद्रा बहुत कठिनाइयों से अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। रावली ने 10वीं तक पढ़ाई की थी और वो बच्चों को अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती थी। बच्चों, मैंने कल जो पढ़ाया था, क्या वो तुमने लिखा? लाओ तो जरा, मैं चेक करती हूँ। सभी बच्चों ने हाँ कहा। फिर रावली एक स्टूल पर बैठ गई और उनके नोट्स को चेक करने लगी। रावली के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा कृष्ण नाम का एक लड़का रावली को निहार रहा था। ये कौन है जो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, जैसे उसने कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो? रावली को असहज महसूस हो रहा था। तभी सुभद्रा आई। रावली, मैं पटेल के घर जाकर वापस आती हूँ। क्या तुम पटेल अंकल के पास पैसे रखने जा रही हो जो तुमने लकड़ी काट कर कमाए हैं? साथ ही तुम मेरे लिए कोई रिश्ता खोज रही होगी। हाँ बेटी, अब तुम्हारा घर बसाने के लिए इस माँ को बचत तो करनी ही होगी ना। तुम ट्यूशन खत्म कर लो, मैं जल्द ही पैसे देकर वापस आ जाऊंगी।
सुभद्रा पटेल वीरेंद्र के घर जाने लगी, जो एक बेहद भला इंसान था। उसको नमस्ते करने के बाद सुभद्रा ने उसे अपनी बचत के पैसे दिए। अभी तक कुल 50,000 रुपए जमा हो गए हैं। अब आप अपनी बेटी की शादी कर सकती हैं। वीरेंद्र की बात से खुश होकर सुभद्रा घर लौट आई। बच्चों को ट्यूशन देने के बाद रावली लकड़ियां काटने में लग गई थी। अरे ये काम मैं कर लेती रावली, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। ओह, यानी लकड़ी काटकर और घरों में काम करके तुमने 50,000 रुपए जमा कर ही लिए माँ? हाँ बेटी, इस गरीबी के कारण मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कर पाऊंगी, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे ऐसा करने की शक्ति दी। देखना, जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती माँ। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। मुझे शादी नहीं, माँ चाहिए। हम हमेशा लोग क्या कहेंगे बेटी? क्या सुभद्रा अपनी इकलौती बेटी की शादी नहीं कर सकी? कैसी माँ है? मेरे मुंह पर थूकेंगे रावली। क्या फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम अपनी माँ को इस तरह बेइज्जत होते देख पाओगी? रावली कुछ नहीं बोली और इस बात पर चुप रह गई। कुछ दिनों बाद रावली का रिश्ता प्रसाद के साथ तय हो गया। सुभद्रा ने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी का इंतजाम किया और रावली विदा होने के लिए तैयार हो गई। सुभद्रा आंखों में आंसू लिए बोली, अब से तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ और सब कुछ है। उनकी भावनाओं का ख्याल रखना बेटी, और उनकी हर बात मानना। सुभद्रा ने रावली को प्रसाद की माँ मंगम्मा को सौंप दिया। रावली प्रसाद और उसकी माँ के साथ वहां से चली गई। रावली की शादी करने के बाद सुभद्रा बड़ी संतुष्ट थी। आधे घंटे के बाद पड़ोस का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मौसी मौसी, मैंने किसी से सुना कि जिस कार में रावली दीदी जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। उनके पति मर गए और दीदी घायल है। हे भगवान, ये क्या अत्याचार है? मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी आने से पहले ही तुमने उन्हें छीन लिया। सुभद्रा बहुत रोते हुए दुर्घटना स्थल पर भागी। उसने अपनी घायल बेटी रावली को देखा। रावली के सामने उसके पति का शव पड़ा हुआ था। ये देखकर सुभद्रा फपक फपक कर रोने लगी। हे भगवान, हे भगवान। तभी एक एम्बुलेंस वहां आ गई और रावली को अस्पताल ले जाया गया। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे रावली ठीक हो गई और उसने फिर से बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद कृष्णा नाम का वो लड़का सुभद्रा से बात करने आया। उसने रावली के साथ शादी की इच्छा जाहिर की। सुभद्रा मान गई और रावली की शादी कृष्णा से हो गई। दोनों ने खुशी से जिंदगी की नई शुरुआत की। नियति का विधान, जो होना है वही होता है।